हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 26 तक जिसका मेन फोकस था रिगार्डिंग चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो पहले वाला पार्ट था उसके रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस गो थ्रू किए। और ये वीडियोस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें सारा मेन कंटेंट कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है उसके रिगार्डिंग बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। सेक्शन नंबर 27। अब जो ये चैप्टर है इट इज़ रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, तो आप ये मार्क कीजिए कि किस गवर्नमेंट का रोल है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। अब इन कमिटीज का रोल क्या है? इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि उनको एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग मिल पाए, फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज conferred on such committees in relation to children in need of care and protection। तो दोस्तों सेक्शन 2 में हमने दो डेफिनेशन मेन की थी। वन वाज रिगार्डिंग चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, अदर वन इज रिगार्डिंग द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डील किया था इन दो पॉइंट्स के रिगार्डिंग। फर्दर मूव करते हैं। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, जैसे हमने पहले पार्ट में रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ कमेटी ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, लाइकवाइज वेलफेयर कमेटी के रिगार्डिंग आपको प्रोपोजिशन पता होना चाहिए इसमें कौन मेंबर्स हैं। दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट, राइट। फर्दर जो है इट इज रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द मेंबर्स, हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है टर्मिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो सेम है जैसे हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में किया था। गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एक्सेट्रा। तो आप एक बार ये लिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमेटी। द कमेटी शैल मीट एटलीस्ट 20 days इन अ मंथ एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो आपको मीटिंग के रिगार्डिंग डेज ध्यान में रखने हैं। Then a visit to an existing childcare institution by the committee to check its functioning as well as being of children shall be considered as sitting of the committee। मतलब उनका ये मेन काम है। A child in need of care of and protection may be produced before an individual member of the committee for being produced in a children's home। तो दोस्तों इसमें अभी हम नेक्स्ट पार्ट में ये करेंगे कि जैसा बोल रहे हैं कि मे बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कमेटी, बट इनको प्रोड्यूस कौन करेगा उसके रिगार्डिंग हम सारा कवर अप करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के लिए। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल प्रिवेल, पहला पॉइंट। बट वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी, द ओपिनियन ऑफ द चेयरपर्सन शैल प्रिवेल, इंपॉर्टेंट पार्ट। देन पावर्स ऑफ कमेटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन कमेटी का रोल क्या है। इट इज केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये इनका मेन काम है। देन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी, इसमें जो पॉइंट है कि वो कैसा कैसा काम करेंगे, दैट इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ रिसीविंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट। अब जो रिसीविंग की बात पहले भी हमने की, इनको प्रोड्यूस कौन करेगा चिल्ड्रन को, तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 31 पहले चेक करते हैं कि प्रोड्यूस कौन करेगा। Procedure in relation to children in need of care and protection, that is any children in need of care and protection may be produced before the committee by any of the following persons, namely police officer or special juvenile police unit, any public servant, childline services, child welfare officer, any social worker और by the child himself, कि वो खुद भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेन 7 पॉइंट्स हैं, जैसे कि नर्स, डॉक्टर। तो कई बार दोस्तों आपने सुना होगा न्यूज़ में कि बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ गए, राइट, विदाउट एनी केयर एंड प्रोटेक्शन। तो उस केसेस में ये जो मैनेजमेंट है ये सब उनको दे सकते हैं टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाता, किसी को चाइल्ड ऐसा मिलता है
और उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता कंसर्न अथॉरिटीज के पास, इन दैट केस इट इज पनिशेबल ऑफेंस एंड द टाइम पीरियड इज 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। तो दोस्तों ये जो 24 आवर्स का पीरियड है ये हमने पहले भी कवर किया था इन द अर्लियर पार्ट वीडियो नंबर 1। तो यहाँ पे भी पीरियड सेम है और अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाता इट इज पनिशेबल ऑफेंस। अब सेक्शन 30 पे देखते हैं फिर से एक बार। Regarding the functions and responsibilities of the committee, conducting inquiry on all the issues, directing the child welfare officers। तो दोस्तों आप इसको एक बार रीडिंग दे सकते हैं, जनरल पॉइंट्स कवर्ड है यहाँ पे। देन 31 we have already covered। Apart from it 32 mandatory reporting regarding a child found separated from guardian। An individual or a police officer or any functioning of any organization or a nursing home or hospital, मतलब जैसा अगर किसी को भी चाइल्ड मिलता है, handed over a child who appears or claims to be abandoned or lost, or child who appears or claims to be orphan without family support shall within 24 hours। तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो 33 जो मैं बात कर रहा था, दैट अगर हम नहीं बताते इन दैट केस इट इज एन ऑफेंस। एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33 shall be liable to imprisonment up to 6 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ। फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। देन सरेंडर ऑफ चाइल्ड, रीडिंग जर्नल। देन इंक्वायरी रिगार्डिंग द कि कमेटी इंक्वायरी बिठा सकती है, शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कमेटी ऑन इट्स ओन और ऑन रिपोर्ट फ्रॉम एनी पर्सन और एजेंसी एज स्पेसिफाइड इन 31, मे पास एन ऑर्डर टू सेंड द चाइल्ड टू द चिल्ड्रंस होम or a fit facility or fit person and for speedy social investigation by social worker, provided that all children below 6 years of age who are orphan, surrendered or appear to abandoned shall be placed in a specialized adoption agency। तो यहाँ पे एज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कीजिए बेयर एक्ट में। द सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल कंप्लीटेड विद इन 15 days। टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट so as to enable the committee to pass final order within 4 months of first production of the child। तो ये दोनों टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी इफ द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेड चाइल्ड हैज नो फैमिली और ऑस्टेंसिबल सपोर्ट, इन दैट केस इट मे सेंड द चाइल्ड टू स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी बिलो द 6। वो सेम पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे फिट फैसिलिटी और फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 और जो मेन क्लॉजेज है अंडर सेक्शन 2 इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। तो आप एक बार उसको भी गो थ्रू कीजिए। द कमिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन द नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस, क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस टू द डीएम इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो आप ये पॉइंट कि रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है दैट हैज टू बी अंडरलाइन। आफ्टर रिव्यू अंडर सबसेक्शन 4 द डीएम शैल डायरेक्ट द कमिटी टू टेक नेसेसरी रेमेडीज measures to address the pendency if necessary and send a report of such reviews to the state government। तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखिए। देन ऑर्डर पास रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक बार आप इसको रीडिंग दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेक्शन 38 प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फिट फॉर अडॉप्शन। द कमिटी शैल मेक ऑल एफर्ट्स फॉर ट्रेसिंग द पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ द चाइल्ड एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी if it is established that the child is either an orphan having no one to take care or abandoned, the committee shall declare the child legally free for adoption। तो ये एक प्रोसीजर बताया गया है कि नॉर्मल केसेस में किस हिसाब से डील करते हैं। पहले चाइल्ड को इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, प्रोवाइडेड दैट सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन हु आर अप टू 2 years of age and within 4 months of children above 2 years of age। तो यहाँ पे ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सरेंडर्ड चाइल्ड द इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड हैज बीन प्लेस्ड बाय द कमिटी ऑन एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर शैल ब्रिंग द केस बिफोर द कमिटी इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 35। तो ये जनरल एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं प्रोविजन। देन रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, ये अब जनरल पॉइंट्स हैं कि कमेटी जब वर्किंग में हाउ कैन अ चाइल्ड बी रिहेबिलिटेटेड एंड उसको सोसाइटी के अंदर ओवरऑल इंटीग्रेट कैसे किया जाए। रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कमेटी द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट शैल बी undertaken based on the individual care plan of the child, preferably through family based care such as restoration to family or guardian with or without supervision or sponsorship or adoption of। तो ये तरीके बताए गए हैं कि रिगार्डिंग द
रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड क्या क्या चीजें अडॉप्ट की जा सकती हैं। अब बात कर रहे हैं सेक्शन 40, रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो यहां पे रिस्टोरेशन का मतलब है रिस्टोरेशन टू पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स और फॉस्टर पेरेंट्स, गार्डियन और फिट पर्सन। तो ये एक बार आपने लिस्ट गो थ्रू करनी है, ये वाली। रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ये फ्रेंड्स बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की। ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, वेदर any institution whether run by state government or by voluntarily or non-government organizations which are meant either wholly or partially for housing children in need of care and protection or children in conflict with law shall be registered। तो ये दोनों चीजों में they are even talking about the like care homes, they are also talking about the children in conflict with law shall be registered under this act in such manner as may be prescribed within a period of 6 months from the date of commencement of this act। तो ये पीरियड जब भी एक्ट एप्लीकेबल हुआ, हर इंस्टीट्यूशन को इट हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट द इंस्टीट्यूशन हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उन केसेस में इट विल बी हेल्ड वैलिड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट माना जाएगा इसको। एट द टाइम ऑफ रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमिन, तो गवर्नमेंट का रोल एंड रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड शैल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज अ चाइल्ड होम और ओपन शेल्टर और स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस मे बी। तो एक बार इसके अलावा आप ये जनरल पॉइंट्स गो थ्रू कर सकते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन पार्ट। मूविंग ऑन टू पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। इन दिस केस हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, दैट मीन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, शैल बी punished with imprisonment which may extend to 1 year or fine of not less than 1 lakh rupees or both। तो यहां पे not less than, it can be any higher amount और both, imprisonment भी हो सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, राइट। तो अब जो ओपन शेल्टर या फॉस्टर केयर की डेफिनेशन आप एक बार ही गो थ्रू कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अदर पार्ट, दैट्स स्पॉन्सरशिप। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात की गई थी। स्पॉन्सर मतलब किसी भी चाइल्ड के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं रिगार्डिंग द अपब्रिंगिंग, उन चीज के रिगार्डिंग स्पॉन्सर करना। जैसे कई कंपनी स्पॉन्सर करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जनरल पॉइंट आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन इज ऑब्जर्वेशन होम्स, बच्चों के लिए जो ऑब्जर्वेशन होम्स है। देन स्पेशल होम्स, जनरल पार्ट। प्लेस ऑफ सेफ्टी, द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप एटलीस्ट वन प्लेस ऑफ सेफ्टी इन अ स्टेट रजिस्टर्ड अंडर section 41 so as to place a person above the age of 18 years or child in conflict with law who is between the age of 16 to 18 years and is accused or convicted for committing a heinous offense। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी दोस्तों इन चीज के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 46 आफ्टर केयर के रिगार्डिंग डील करता है। स्पेशल होम्स 48, देन चिल्ड्रंस होम 50। तो आप एक बार इन सेक्शन हेडिंग्स ध्यान रखना। फिट फैसिलिटी 51, तो इन चीजों का आप एक बार ध्यान रखना। ये इट कुड बी अ चांस के डायरेक्टली अगर कोई सेक्शन नंबर पुट किया गया तो इनमें से पुट किया जा सकता है। इंस्पेक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्शन कमिटीज फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एज द केस में बी for all institutions registered or recognized to be fit under this act for such period and for such purposes as may be prescribed। दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं दे आर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा जो बताने का तरीका ये है कि प्रीलिम्स में एटलीस्ट आप इंडियन सेक्शन को गो थ्रू कीजिए। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की जा रही और यहाँ पे ना ही मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको बेयर एक्ट में क्या क्या चीजें कवर करनी है, किस वे से करनी है, राइट। अब बात होती है अडॉप्शन की। तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इट इज सेकुलर इन नेचर। अडॉप्शन शैल बी रिजॉर्टेड टू फॉर इंश्योरिंग राइट टू फैमिली फॉर द ऑर्फन abandoned and surrendered children as per provisions of this act, the rules made thereunder and the adoption regulations framed by the authority। So friend, I think कि अगर जो स्पेसिफिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फोकस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें अडॉप्शन नो डाउट एक तरीका बताया गया है और जो जनरल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अडॉप्शन जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ रहे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू
तो अडॉप्शन का आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं इस पार्ट को, जो सबसे मेन फोकस है फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, दैट इज रिगार्डिंग द वेलफेयर कमिटी, दैट इज रिगार्डिंग द ओवरऑल जो इसमें पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं, उनका मेन फोकस है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट आई बिलीव। द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट शैल बी फिजिकली फिट, जनरल प्रोविजन प्रोवाइड की गई है। इन केस ऑफ कपल द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड। अ सिंगल और डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। तो मतलब सिंगल या डिवोर्स कपल भी अडॉप्ट कर सकता है। अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, राइट? एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द अडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी, दैट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई एडिशनल कोई चीज प्रोवाइड की जाएगी, दैट विल बी एप्लीकेबल। प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। तो यहाँ पे जैसे इंटर कंट्री अडॉप्शन में मैंने कारा की बात की, राइट? तो ये जनरल प्रोविजन आप एक बार अडॉप्शन की गो थ्रू कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो इसमें पनिशमेंट्स का, दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज कारा, existing before the commencement of this act shall be deemed to have been constituted as the Central Adoption Resource Authority under this act to perform the following functions: to promote in-country adoptions and to facilitate interstate adoptions in coordination with the state agency, regulate inter-country adoptions, then any other functions as may be prescribed। तो यहाँ पे स्टेयरिंग कमेटी मतलब वर्किंग कमेटीज की बात की गई है, उसके रिगार्डिंग अथॉरिटीज का बताया गया है, दैट यू कैन मार्क। Then moving on to section 70, powers of authority to issue instructions, recommend to concerned government, forwarding any case of persistent non-compliance, इन चीज़ों की जनरल बातें की गई हैं। एनुअल रिपोर्ट, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, इफ इट इज़ वर्किंग, इट मे वर्क विद और विदाउट ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट। तो ग्रांट चाहे मिलते हैं चाहे नहीं मिलते, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, बट हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसका पार्ट का क्या करना है, चैप्टर 9 का ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यू डू वन थिंग, आप पेपर पे एक टी फॉर्म टेबल बना के व्हाट इज द ऑफेंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप उसकी जो पेनल्टीज या पनिशमेंट दी गई हैं आप उनको लिख सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट है दैट इज सेक्शन नंबर 74, ये सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन। इसमें ये रीजन क्यों है, ये चीज क्यों है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन? क्योंकि दोस्तों कई चीजों में, अब जैसे कोई बच्चे ने अगर कोई क्राइम किया, राइट, और या फिर कोई चाइल्ड है, यहाँ पे बात की गई है कन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो अगर तुम पहले ही उस बच्चे को हाईलाइट करोगे इन मीडिया के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ऑडियो विजुअल मीडिया, तो बच्चे को पूरी लाइफ अभी स्पेंड करनी है, दैट इट कुड बी अ सोशल डायलेमा फॉर द चाइल्ड, तो इन चीज़ों को मना किया गया है। द पुलिस शैल नॉट डिस्क्लोज एनी रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट और अदरवाइज इन केसेस वेयर द केस हैज बीन क्लोज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं यहाँ पे। एनी पर्सन कंट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज और बोथ। तो मैंने बताया कि आप टी फॉर्म जनरेट करके ऑन द लेफ्ट राइट द पर्टिकुलर थिंग हेड, ऑन द राइट यू राइट अबाउट द पनिशमेंट। पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड, राइट, यहाँ पे लाइकली टू कॉज सच चाइल्ड अननेसेसरी मेंटल और फिजिकल सफरिंग शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज और विद बोथ। तो यहाँ पे आप ये चीज़ों को मार्क कीजिए। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर बेगिंग। तो ये पहले प्रोविजन जो है इसमें जो फाइन है फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। देन पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू अ चाइल्ड, रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। लाइकवाइज आप इन सब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज आप इन चीज़ें में जो सेल एंड प्रोक्योरमेंट फॉर ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो ये चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कीजिए इन केसेस में। अब 84 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब किडनैपिंग या अबडक्शन की बात आती है तो आईपीसी की जो प्रोविजंस हैं वो एज इट इज अप्लाई होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इनका जो हेड है
इनकी जो पनिशमेंट्स हैं आप इनको मार्क करके यू कैन कवर दिस पार्ट। मिसलिनियस में इट इज रिगार्डिंग द जनरल प्रोविजंस विच इज एप्लीकेबल टू द होल एक्ट। अटेंडेंस ऑफ पेरेंट और गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे रिक्वायर एनी पेरेंट और गार्डियन हैविंग द एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड टू बी प्रेजेंट एट एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट चाइल्ड। और दूसरे वाले में 91 में डिस्पेंसिंग विद अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड, कि उनको पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है बट द अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड में बी डिस्पेंस्ड। प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन अप्रूव्ड प्लेस 92। तो ये जनरल जो बाद में पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, तो यहाँ पे एक जैसे ये पॉइंट दिया गया है रिगार्डिंग द ऑसिफिकेशन टेस्ट एंड ओनली इन एब्सेंस ऑफ नॉर्मल केसेस में इट कुड बी थ्रू द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी की भी एज को प्रिज्यूम किया जाएगा। तो उनके लिए जो नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाय द कॉर्पोरेशन ये चीज़ होंगी। अगर कोई डाउट अराइज होता है इन दैट केस ऑसिफिकेशन टेस्ट और एनी अदर लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कमेटी और द बोर्ड। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। दैट कुड बी द ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप इन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। इजीली ये बहुत नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद इसके थ्रू हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप एक बार इसको दोनों वीडियोस को देखते ही आप इजीली पूरे का पूरा एक्ट जल्द ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप फर्स्ट वीडियो को भी चेक कीजिए, इस वीडियो को भी आप एक बार व्यू कीजिए ताकि आप सारी प्रोविजन का आइडिया लग पाए कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट गिवन है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसका अपडेट मिल पाएगा साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।